लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और अगर हम राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी है चुनाव की। और भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी पहली सूची भी जारी कर दी है और इस सूची में जम्मू कश्मीर की 2 लोकसभा सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किए हैं। जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीटें हैं। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने 2 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। जम्मू लोकसभा सीट से एक बार फिर पार्टी ने जो है जुगल किशोर शर्मा पर विश्वास जताया है और लगातार तीसरी बार उनको टिकट दिया गया है। वहीं अगर हम उधमपुर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो वहां भी पार्टी ने एक बार फिर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर विश्वास जताया है और लगातार तीसरी बार उन्हें उधमपुर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। तो जम्मू में अगर हम देखें तो पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि बहुत विकास हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर जम्मू की आम जनता से बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि आगामी जो लोकसभा चुनाव है उनमें क्या बड़े मुद्दे रहेंगे और किन विषयों पर वो वोट देंगे। जी, आपका नाम? निर्मल गुप्ता। जी, आप यहाँ जम्मू के रहने वाले? जी। अच्छा, मुझे बताइए निर्मल जी कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आपके हिसाब से क्या पिछले 10 वर्षों में यहाँ विकास हुआ है? जी, काफ़ी विकास हुआ है। यहाँ पर बहुत से IIM और वो एम्स वगैरह खुले हैं, तो हमें उम्मीद है कि आगे भी जो है ऐसा ही काम होता रहेगा। तो हम जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं। तो मुझे एक चीज़ बताइए कि जो अभी बीजेपी ने घोषणा की है उम्मीदवारों की, एक बार फिर से उन्होंने विश्वास जताया है जुगल किशोर शर्मा पे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह पे, क्या कहेंगे आप? जी, हम यही अपने ही जुगल किशोर शर्मा को ही वोट देंगे, जुगल जी को, क्योंकि उन्होंने भी अच्छा प्रयास किया है यहाँ पर हाँ करने के लिए। जम्मू में अब ये लो फ्लोर बसेज अब चल पड़ी हैं, तो यातायात में कुछ सुधार हुआ है? जी, मैं आधा घंटा से खड़ी थी, लेकिन कोई भी जानीपुर की अभी तक बस नहीं आई थी। तो ये बस आई तो मुझे जो है बड़ी। तो अब जब से लो फ्लोर बसेस यहाँ पर चल पड़ी हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत, आपको लगता है कि इससे जनता को काफ़ी लाभ हो रहा है, खासतौर पर महिलाओं को? जी, लाभ तो हो रहा है। तो अच्छी तरह से मतलब बैठने की सुविधा भी है, खड़े होने की। मेटाडोर में तो इतना रश होता है कि खड़े होने की जगह भी नहीं मिलती है। ठीक। हम यहाँ पर कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। जी, आप बताइए, आपका नाम? मानिका शर्मा। आप क्या स्टूडेंट हैं? जी। तो मुझे बताइए कि आप एलिजिबल वोटर हैं? यस। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि अब तो लोकसभा चुनाव बस चंद ही दिन दूर हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुड़ गई हैं, तो आपके हिसाब से क्या बड़े मुद्दे रहेंगे इन चुनावों में? मे बी अकॉर्डिंग टू मी तो एक तो मतलब जो जम्मू का एजुकेशन सिस्टम है पहले से बहुत बेटर हुआ है, अब और भी उसको बेटर करना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होनी चाहिए, मतलब जॉब क्रिएशन बहुत आवश्यक है। तो पिछले 10 वर्षों में जो कार्य हुए हैं उससे आप संतुष्ट हैं? या मोस्टली हाँ, लेकिन आपको लगता है और भी कुछ करने की आवश्यकता है? ये दिल मांगे मोर। मतलब ऐसे कि ज़्यादा पढ़ाई अच्छी और करनी चाहिए और मतलब स्कीम्स आनी चाहिए बच्चों के, स्टूडेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए खास करके जिनके पेरेंट्स एफर्ट नहीं कर पाते स्टडी, उनके लिए अच्छी एजुकेशन सिस्टम्स या स्कीम्स निकले, ये सब। तो ये जो अभी जो ये लो फ्लोर बसेस आई हैं, पहले आप देख सकते हैं कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत आपको क्या लगता है कि जम्मू के जो यातायात सिस्टम में कितना सुधार हुआ है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में? नहीं, पहले से बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि जो दूसरी मेट्रोस होती हैं आप उसमें देख सकते हो कि उसमें बहुत ज़्यादा रश होता है। कई बार सीट्स नहीं मिलती, कई बार तो हमें स्टॉप पे ही आधा पौना घंटा खड़े हो जाता है। बट जब से ये बसेस आई हैं बहुत अच्छा है। तो आप कह रहे हैं कि मुद्दे क्या रहेंगे, बड़े मुद्दे इन चुनाव में? एक तो एजुकेशन सिस्टम और दूसरा हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और मोस्टली हमें जो हमारे एल्डर्स हैं उनको लेके भी हमें थोड़ा और करना चाहिए। अच्छा। जैसे ओल्ड एज लेडीज़ होती हैं, मतलब पर्सन्स होते हैं, उन्हें कई बार सीट्स नहीं मिलती हैं, उनके लिए भी अलग थोड़ा। तो रोज़गार भी एक बहुत बड़ा विषय रहेगा। तो आपको लगता है कि रोज़गार का जो मुद्दा है ये इस पर काम करने की आवश्यकता है? हाँ है, क्योंकि अभी भी बहुत से जो है इतने एजुकेटेड पर्सन्स हैं जिनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, उनको जॉब्स देनी चाहिए, उनको भी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए अपना। तो पिछले 10 वर्षों में जो काम हुए हैं उससे आप संतुष्ट हैं, जो मोदी सरकार ने काम किया? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। जी, आप बताइए, आपका नाम? आशुतोष। आप भी जम्मू के रहने वाले? हाँ। क्या है, स्टूडेंट हैं आप? हाँ, साइंस कॉलेज। अच्छा, मुझे बताइए कि इस चुनाव में जो अब लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं क्या बड़े मुद्दे रहेंगे? पहला तो ये एम्प्लॉयमेंट इन JNK सबसे बड़ी जो रोजगार सबसे बड़ा रहेगा। तो आप लगता है कि रोजगार एक क्षेत्र है जिसमें काम नहीं हो पाया है ठीक से? नहीं, इतना नहीं, मतलब 10
10%, इससे ज़्यादा नहीं। 10%। रोजगार के विषय पर काम करने की आवश्यकता है कि रोजगार के और जो है लोगों को अवसर मिल पाए। हाँ, बहुत ज़्यादा। तो युवा वर्ग के लोग क्या सोचते हैं? आप एक युवक हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, पिछले 10 वर्षों में जो कार्य हुए हैं, क्या अच्छे कार्य हुए हैं? क्या समझते हैं आप? हाँ, अच्छे हुए हैं। विकास हुआ है? हाँ, हुआ है। जम्मू में विकास हुआ, तभी ये बसेस वगैरह, जो कैमरे वगैरह सब जो अभी मतलब इंस्टॉलेशन हो रही है धीरे धीरे, एम्स वगैरह खुले, इनके मतलब विकास हो रहा है। विकास हो रहा है, लेकिन और भी काम करने की आवश्यकता होना है। चाहिए। ये दिल मांगे मोर। हाँ। अच्छा। और जी भाई साहब, आप बताइए, आपका नाम? सुमित खजूरिया। आप भी एक स्टूडेंट हैं? जी जी। अच्छा, मुझे बताइए क्या बड़े मुद्दे रहेंगे इन चुनाव में? जैसे कि बाकी सभी ने कहा कि एम्प्लॉयमेंट एक मुख्य मुद्दा इस चुनाव का रहना चाहिए, जो मेरे ख्याल से। तो एम्प्लॉयमेंट पर काम हुआ है पिछले 10 वर्षों में? जिस गति से होना चाहिए उस गति से नहीं हुआ, लेकिन हाँ, आशा है कि आने वाले सालों में इसकी गति बढ़े। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि अनुच्छेद 370 का विषय, क्या आपको लगता है ये भी चुनाव में एक बड़ा विषय रहेगा? जो सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाया, और जम्मू में तो उस पर काफ़ी सेलिब्रेशंस हुए हैं, लोगों ने उसका वेलकम किया था। आपको लगता है ये भी एक मुद्दा रहेगा? निश्चित ही 370 एक मुख्य मुद्दा रहेगा, जो कि काफ़ी लोगों की डिमांड भी थी। जम्मू क्षेत्र से ज़्यादातर महिलाओं की, जिनके काफ़ी अधिकार छीन लिए जाते थे, उनको अधिकार मिले हैं। तो निश्चित ही मेरा मानना है कि 370 जो एक मुख्य मुद्दा रहने वाला है। ठीक ठीक। जी, आप बताइए, आपका नाम? कशिश। आप एक स्टूडेंट हैं? क्या बड़े मुद्दे रहेंगे चुनाव में? ऐसे एजुकेशन के ऊपर मुद्दा हो सकता है, हेल्थ के लिए करें, ये मुद्दे हो सकते हैं। हाँ जी। जी, आप बताइए, आपका नाम? निसार अहमद मलिक। निसार साहब, क्या बड़े मुद्दे रहेंगे इन चुनाव में? मुद्दे में मेरे ख्याल से ज़्यादातर मुद्दे रहने चाहिए, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पर। अनएम्प्लॉयमेंट, वो तो ज़्यादा बढ़ गया है। आपको लगता है कि उस पर काम करने की आवश्यकता है? आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अच्छा, आप बताइए कि जम्मू में जो काफ़ी बदलाव हुआ है, अभी आप देखते हैं कि ये जो अत्याधुनिक बसें लॉन्च हुई हैं, आप खुद भी इसमें सफ़र कर रहे हैं, आप देखिए अत्याधुनिक बसें हैं, लो फ्लोर बसेस हैं, एयर कंडीशनड बसें हैं। जिस प्रकार से ये बसें दिल्ली एनसीआर में चला करती हैं, तो ये जम्मू में अब चल रही हैं, श्रीनगर में चल रही हैं, तो क्या कहेंगे? मैं इस बारे में गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये श्रीनगर इतने एरिया में महदूद नहीं रहनी चाहिए, श्रीनगर और जम्मू में। मतलब ये दिल मांगे मोर। आई एम बिलोंग फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। अच्छा, हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी वहाँ ऐसी बसें चलनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि सभी शहरों में ऐसी बसें चलनी चाहिए। बहुत सहूलत हुई है इनमें। तो आपको सुविधा टाइम बचता है? टाइम बचता है। अच्छा हुआ है यहाँ पर विकास? ये बहुत अच्छा हुआ है। हाँ, हम इसके साथ पूरी तरह सहमत हैं। और क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? मुझे एज क्या बोलते हैं उसको, सीनियर सिटीजन, मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए। स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए, वो किसी भी सूरत में। और तो ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या बोलते हैं इसको, ये आने वाले बेचारे हैं, इनकी तरफ खास मतलब रोजगार की योजनाएं आनी चाहिए और के मौके पूरी तरह ढूंढनी चाहिए, क्योंकि बेचारे लड़के PhD करके एमफिल करके कुछ ओवर एज हो रहे हैं, तो उनके ऊपर गवर्नमेंट को पूरी तरह से सोचनी चाहिए। ठीक 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 ठीक। अच्छा जी, आप बताइए, बातचीत। आपका नाम? मेरा नाम एच सलाथिया जी। सलाथिया जी, पिछले 10 वर्षों में विकास हुआ है? बहुत फर्स्ट क्लास विकास हुआ है। अच्छा हुआ है। हाँ, हम चाहते हैं कि ये ऐसा जो प्रधानमंत्री अगर 70 साल पहले होता तो आज हिंदुस्तान बड़ी दूर जाता। अच्छा। और अच्छा काम हो रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा। अनअप्लाई का वो भी कर रहे हैं, वो और हो जाएगा। और काम कर रहे हैं, लेकिन और काम करने की आवश्यकता है। और बाकी दूसरा ये है कि जो भी इस वक्त मेरिट में है वो जा रहा है आगे की तरह, नहीं कि सिफारिश पर नहीं। जो इंटेलिजेंट है वही आगे बढ़ रहा है। बहुत फर्स्ट क्लास है। जी, आप बताइए, आपका नाम? फमीला जमाल। आप मुझे बताइए कि पिछले 10 वर्षों में विकास हुआ है? बहुत अच्छा विकास हुआ। संतुष्ट हैं आप सांसदों के परफॉर्मेंस से? हाँ जी, बहुत खुश हैं। हाँ, और हमें ज़्यादा खुशी यही हुई है कि जो ये यहाँ बसें लगी हैं उससे हम बहुत खुश हैं। तो महिलाओं को काफ़ी सुविधा हो रही है? बहुत सुविधा है। अच्छा। हाँ, और हमारे प्रधानमंत्री जी भी बहुत ठीक ठाक हैं, अच्छे, आगे भी वही बनने चाहिए। बस हमारी यही। ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा कि लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और हम यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं आपको सीधा जनता की राय क्या है, अभी जो पिछले 10 वर्षों में कार्य हुए हैं, क्या जनता संतुष्ट है। तो हमने यहाँ पर लोगों से बात की, छात्र छात्राओं से बात की, वरिष्ठ नागरिकों से बात की, और लोगों का यही कहना है कि पिछले 10 वर्षों में विकास कार्य हुए हैं
और अच्छे विकास कार्य हुए, लेकिन काम करने की आवश्यकता और भी है। और जनता कह रही है कि ये दिल मांगे मोर, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने चाहिए यहाँ जम्मू में। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा कि जम्मू में ये लो फ्लोर बसेस जो हैं अभी हाल ही में ये इंट्रोड्यूस हुई हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत। और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ही इनका जो है उद्घाटन किया था वर्चुअली। और अब जम्मू की जनता को बहुत बड़ी सौगात मिली है और बड़े ही सुविधा हुई है इसके कारण, इन बसों के कारण। और ये बस जो हैं, ये बसेस जो हैं इलेक्ट्रिक बसेस हैं, लो फ्लोर बसेस हैं और एयर कंडीशनड बसेस हैं। तो गर्मियों में भी जो है लोगों को काफ़ी आराम मिलेगा। और ख़ासतौर पर महिलाओं ने जो है इसका स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि किसी महिला को अगर अपने कार्य के लिए जाना होता है या छात्र छात्राओं को भी काफ़ी सुविधा हो रही है। तो अगर हम देखें पूरा कंक्लूजन में, तो जनता कह रही है कि विकास कार्य हुए हैं और सरकार ने काम किए हैं, लेकिन और भी कार्य करने की आवश्यकता है। तो ये हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है यहाँ जम्मू शहर से। सुनील भट्ट, जम्मू 5 तक।